हेलो स्टैंडर्ड 8 फ्रॉम अवर सिलेबस। हमारा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट है कविता। इतने ऊंचे उठो। हमारी कविता है इतने ऊंचे उठो। इस कविता में हमें कवि बता रहे हैं कि हमें कैसे मनुष्य को समाज में व्याप्त सारे भेदभाव, जाति, धर्म, रंग, द्वेष और ईर्ष्या आदि से ऊपर उठकर सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा दी है। हमें सब जाति धर्म सबको भुलाकर हमें एक अच्छा इंसान सबसे पहले बनना है। सारी पुरानी जो परंपरा है वो सब तोड़कर इसमें नई नवीनता का संचार करना है, नया निर्माण करना है नए समाज का, और भलाई के लिए हमें ये समाज को ऊपर लाना है और उसको संचार करना है नई तरीके से। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 इतने ऊंचे उठो। इस कविता में जाति रंग भेद जैसी रूढ़िवादी परंपराओं में जो जकड़ रखा है हमारे देश को, उसमें नए विचार डालकर, नई मौलिकता डालकर हमें हमारे देश को ऊपर लाने के लिए, हमारे समाज को ऊपर लाने के लिए प्रयास करने हैं और पुनर्निर्माण करना है। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा गगन है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, यानी कि हमें इतने ऊपर आना है, इतने हमें अच्छे तरीके से हमारा नया पुनर्निर्माण करना है हमारे धरती को, कि जितनी ऊंचे गगन है, जितना ही ऊंचा हमारा गगन है, यानी कि जितना ऊंचा हमारा आकाश है, उसी तरह उतनी ऊंचाई पे हमें पहुंचना है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, संचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जरा में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। हमें कवि कहते हैं कि देखो ये सारी दुनिया को एक ही दृष्टि से, यानी हमें पूरी दुनिया को एक ही दृष्टि से देखना है, समान दृष्टि से देखना है। वहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, जैसे कि जाति और भेद, धर्म और वेश, कोई धर्म किसी का धर्म के अकॉर्डिंग, किसी के वेश, कोई काला, कोई गोरा, कोई रंग, कोई द्वेष, यानी कि कोई गुस्से की ज्वाला भी किसी के मन में जलती है। तो ये सब देखकर हमें एक दूसरे में विषमता नहीं लानी है, यानी कि एक दूसरे को हमें धिक्कारना नहीं है, उसके भेदभाव नहीं लाने हैं, हमारे भावनाओं पे उसकी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वो सब भुलाकर हमें क्या करना है, सबको एक ही दृष्टि से देखना है। और इतने शीतल बहो, यानी कि हमें इतने ठंडे दिमाग से काम करना है, इतने शीतल रहना है, हमें गुस्सा नहीं लाना है कि जितना मलय पवन है, यानी कि मलय पर्वत से जीते जैसे ही ठंडा पवन आता है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी ठंडी तरह से रेखकर, शीतलता रखकर हमें सब नफरत को, सब आग को हमें शीतलता में बहला देना है। यानी कि सब आग जो भरी है, यहाँ पे जो नफरत भरी है, वो सबको मिटा देना है और हमारे देश में और समाज में शांति बनाए रखनी है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन हो। यानी कि एक नए हाथ से वर्तमान के रूप संवारो। वर्तमान का जो ये रूप है उसको हमें बदलना है, संवारना है, यानी कि उसको बदलना है और हमारी कल्पनाओं को आगे बढ़ाना है। कैसे? तो नई तुलिका से चित्र के रंग उभारो, यानी कि कोई नया तुलिका, यानी कि कलर ब्रश, कलर करने का जो ब्रश आता है, कलर पेंटिंग का ब्रश, तुलिका से हमें चित्रों के रंग उभारना है। जैसे कि हम नए चित्र बनाने के लिए नई तुलिका से नए चित्र बनाते हैं, नया राग बनाने के लिए हमें उसको स्वर देना पड़ता है, भाषा करने के लिए सबसे पहले उसको अक्षर देना पड़ता है। उसी तरह से हमारे जो ये वर्तमान का रूप है उसकी रचना करने के लिए हमें इतने मौलिक बनना है कि जिसकी वजह से यहाँ पे नए समाज का सर्जन हो जाए। नए समाज का सर्जन हमें करना है, हमें सृजनात्मक रूप देना है, तो हमें ही सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन गति, जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है।
लो अतीत से उतना, यानी कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट, हमारे पास्ट में से हमें उतना ही लेना है जितना हमें चाहिए, जितना पोषक है, यानी कि जितना हमें चाहिए उतना ही अतीत से लो। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो अतीत में से हमें लेनी नहीं है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। यहाँ पे जीर्ण शीर्ण का अर्थ है, नीचे शब्दार्थ में दिया है, फटा पुराना, और द्योतक का अर्थ है सूचक और प्रतीक। ये जो फटा पुराना, हमारा पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी हमारी जो परंपराएं है, वो परंपरा अगर मृत्यु ही देने वाला है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ ख़त्म ही करने वाला है, जो हमारे कुछ काम का ही नहीं है, तो उसको हमें क्या करना है, छोड़ देना है, उसको आगे लेके नहीं जाना है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, चिंतन गति, यानी कि हमारी गति आगे, समाज में आगे ही बढ़ते रहना है, और समाज के जो ऐसे नियम कानून है जो हमें समाज को आगे उभारने में बहुत बाधा रूप है, उस सबको छोड़ देना है हमारे अतीत में ही। जीवन में आगे बढ़ते रहना है और शाश्वत प्रवाह में, शाश्वत प्रवाह यानी कि जो सदा रहे, शाश्वत यानी कि जो सदा अमर रहे, जो सदा रहे, हमारे साथ रहे, ऐसे प्रवाह में हमें आना है और परिवर्तन लाना है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस धरती को हम स्वर्ग बनाए, इतना सुंदर बनाए अपनी कल्पनाओं में, इस तरह से हम उसको सुंदर बना के साकार करें कि हमारी धरती स्वर्ग बन जाए। अगर कहीं हो स्वर्ग, उसे धरती पर लाना। हमें इतने आगे बढ़ते रहना है, इतने काम करते रहना है, इतने हमारे समाज को आगे बढ़ाना है कि इस धरती पर ही हम स्वर्ग ला दें। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। और अगर हम इस काम में जुट जाएंगे कि हमारी इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, सारी अच्छाइयों को इस धरती पर लाने के लिए अगर हम काम शुरू कर देंगे, तो ये प्रकृति भी हमारा साथ देगी। कैसी प्रकृति? सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब लोग हमारे साथ, हमारी प्रकृति भी हमारे साथ जुड़ जाएगी एक अच्छा काम करने के लिए। आप तो शुरुआत तो करो। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। दो कुरूप को रूप सलोना, यानी कि जो हमारा धरती का रूप है, ये जो बुराइयां भरी है हमारे समाज के में, जो राग द्वेष भरा है, भेदभाव भरा है, वो सबको, ये सब जो कुरूप हमारी धरती को कुरूप कर रहे हैं, यानी कि हमारी धरती का रूप जो खराब कर रहे हैं, वो सबको यहाँ से हटा दो और उसको रूप सलोना दो, यानी कि एक अच्छा रूप दो, एक खूबसूरत समाज यहाँ पे स्थापित करो जहाँ पे सब यहाँ पे खींचे चले आए। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण हो। आकर्षण यानी कि हम खुद ऐसे अच्छे बने, अच्छी सोच वाले बने, हमारा समाज भी ऐसा अच्छी सोच वाला बने, सब भेदभाव मिटा के, कि यहाँ पे आकर्षण हो, यानी कि सब लोग यहाँ पे खींचे चले आए और हमारी धरती यहाँ स्वर्ग बन जाए। तो हमारे जो ये कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी, वो ये सब बच्चों को यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें हमारी धरती पर सब राग, द्वेष, ईर्ष्या सब कुछ भुला के एक नए समाज का निर्माण करना है, और वो नया समाज हम बदल सकते हैं, हमारी धरती पर हम स्वर्ग ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, जिसमें प्रकृति भी हमारा साथ देगी। तो आपको हिंदी की जो नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में सबसे पहले आप लिखोगे श्रुत लेखन के वर्ड सारे 5 टाइम लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे शब्दार्थ, जो यहाँ पे नीचे की तरफ दिए हुए 8 शब्दार्थ है, और शब्द में अभ्यास लिखना है।